जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए क्वेश्चन बैंक को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीट नंबर 12 को कवर करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने सीट नंबर 11 तक कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ ही में इसका PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके आप एक बार खुद से रीड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पेपर है वो प्रथम स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक मेंस 27/1/2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको लेके आए हैं। इसमें जो है वो प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन 60 नंबर और विज्ञान गणित को मिलाकर 45 नंबर और मानसिक क्षमता जांच के 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 150 प्रश्न इसमें पूछा गया था, उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो वह है बिहार। ये हो जाएगा बिहार। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? तो वह क्रिस्टी ने किया था। 3 नंबर है, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की? किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की? तो वुड हाउस ने किया था। 4 नंबर है, नगर कोझिकोड कहलाता था। नगर कोझिकोड कहलाता था तो क्या कहलाता था? वो कालीकीट कहलाता था। चीन का संसद कहलाती है। चीन का संसद क्या कहलाती है? तो वो राष्ट्रीय जन कांग्रेस। 6 नंबर है, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था तो कब गया था? ये 1961 ईस्वी में। इस राष्ट्र की राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है तो है पाकिस्तान का। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोबायरस कहलाती है। 9 नंबर है, यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाती है। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है तो वो कौन सा दिन है? वो 21 मार्च। वो है 21 मार्च। 10 नंबर है, यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे। यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे तो वो था संजय गांधी। 11 नंबर है, यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा तो वो कौन था? नारायणन। पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित रहे हैं। पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित रहे हैं तो वो था बैडमिंटन खेल से संबंधित रहे हैं। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। तो है अरुंधति रॉय। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 14 नंबर है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो वो लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 15 नंबर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। किस समय तक थे? ये 1964 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है तो भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल फूल। 17 नंबर है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा होता है? वो होता है चैत्र। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। तो किनका जन्म दिवस था? डॉक्टर श्री राधाकृष्णन का जन्म दिवस होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 19 नंबर है, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है तो किस उपन्यास से लिया गया है? ये आनंद मठ से लिया गया है। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। तो वो कौन सा था? वो था द लास्ट लेक्चर। 21 नंबर है, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ये है 7। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है तो है चीन। भारत और चीन के बीच की जो रेखा है, सीमा रेखा है, वो है वो है मैकमोहन रेखा। 23 नंबर है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला
ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है? तो है नर्मदा नदी के बीच। 24 नंबर है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितने हैं? 8850 मीटर। 8850 मीटर। तलचर कोयले का खाने यहाँ हैं। तलचर कोयले के खाने कहाँ पर हैं? ये यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है, तो यह है बिहार। बिहार ये नमक का उत्पादन नहीं करता है। 27 नंबर है, निम्न व्यक्ति को समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? तो है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे? प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे? तो ये 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में चुना गया था। 29 नंबर है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये था सुचित्रा कृपालनी। 30 नंबर है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी? भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? वो था आलम आरा। आगे है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन थी? श्यामची आई। वो था श्यामची आई। 32 नंबर है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया? तो वो था रामविलास पासवान। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता था। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो ये नाइफ कंपनी से संबंधित है। आगे है, NSAID दर्द निवारक की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है? तो ये आता है इन्फेंट्री के लिए ये आता है। आगे है, ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है? तो यह है वाष्यीय अम्ल। 37 नंबर है, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होता है? तो वह है केपलर 16b। वर्ष 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा उसे सद्भावना मिशन कहा? तो वह था नरेंद्र मोदी। 39 नंबर है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था APJ अब्दुल कलाम को किया गया था। 40 नंबर है, वर्ष 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया? तो वो था राहुल द्रविड़ ने 2011 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। 41 नंबर है, USA में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भारत पूर्व प्रमुख के बंदी बनाया गया? तो वो था IMF। 42 नंबर है, किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुना? तो वह था डेनमार्क। आगे है, EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है में ई किसके लिए आता है? तो ई जो आता है EMI का जो पूरा फुल नाम होता है वो होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो ई आता है इक्वेटेड के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 44 नंबर है, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? ये है लक्ष्मीबाई। भारत की सफ़ेद क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो वह है वर्गीज कुरियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 46 नंबर है, अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाते हैं? तो ये है सील कहलाते हैं। 47 नंबर है, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया? तो ये था लियोनार्डो द विंसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
48 नंबर है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो ये किया था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो यह अशोक स्तंभ, यह अशोक स्तंभ बिहार में स्थित है। 50 नंबर है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो ये 2004 ईस्वी में हुआ था। 2004 ईस्वी में। 51 नंबर है, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। तो ये असम, असम में ये संथाल नहीं रहती है। 52 नंबर है, भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में। यह है तमिलनाडु में। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? वो है बिहार। 54 नंबर है, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन को क्या कहते हैं? क्या कौन है? वो है विशाखापत्तनम। वो है विशाखापत्तनम। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग को क्रमांक है? तो है 2। यह है 2। आगे है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? वो जम्मू और कश्मीर है। जम्मू और कश्मीर है। 57 नंबर है, रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होते हैं। तो रबी की जो फसल होते हैं वो मार्च अप्रैल में होता है। मार्च और अप्रैल तक में। आगे झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र हैं। तो है TISCO। ये बोकारो इस्पात संयंत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है। नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। 60 नंबर है, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? एल्यूवियल। एल्यूवियल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है विज्ञान। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो है क्यूरी। वो है क्यूरी। इस धातु के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों घटक हैं। तो वो हो जाएगा पोटेशियम। वो है पोटेशियम। आगे है, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो है कार्बन। वो है कार्बन। आगे हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितने हैं? ये है 3। पिच ब्लेंड इसका एक अयस्क है। पिच ब्लेंड इसका एक अयस्क है। तो है यूरेनियम का। वह है यूरेनियम का। 66 है, 66 नंबर में, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में अवस्थित तत्व है। वो कौन सा तत्व है? तो है तांबा। वो है तांबा। 67 नंबर है, अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। तो योग कौन था? वह है यूरिया। वह है यूरिया। बुर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो यह एल्केन। एल्केन प्राप्त करने के लिए बुर्ज अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। आगे है, सिरका का pH मान लगभग होता है। तो ये होता है 3 के। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या है। तो ये कितने हैं? ये है 2। ये है 2। प्रकाश संश्लेषण की प्राथमिक उत्पाद है। तो यह क्या है? ये है ग्लूकोज। ये है ग्लूकोज। 72 नंबर में है, निम्न में से कौन सा अन्य तीनों का समाहित करता है? तो यह है पारितंत्र। पारितंत्र में कम्युनिटी, जाति और आबादी ये तीनों आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे मशरूम है। मशरूम है, मशरूम एक प्रकार का ये कवक है। 74 नंबर में है, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण है। ये किसका है? ये अदरक का। ये अदरक सबसे जोर से बोले जा सकने वाले जंतु हैं। तो ये है नीली हुएल। नीली हुएल। 76 नंबर में है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है? यह है जल। यह है जल। 77 नंबर है, यह अंतस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो वो कौन सा है? वो है थायराइड। थायराइड। कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? तो यह है यकृत। यकृत। रिकाम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीक संभव है हुई। तो यह टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? यह टीकाकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 80 नंबर है, निम्न का कारण विषाणु है। निम्न का कारण विषाणु है। तो यह
रेबीज। रेबीज गति का अध्ययन कहलाता है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स कहलाता है। आगे क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? तो ये प्लैंक ने दिया था। 83 नंबर है, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? पायरोमीटर। पायरोमीटर कहलाता है। लॉक्स इसकी इकाई है। लॉक्स इसकी इकाई है। तो ये प्रायदीप्तिकी। प्रायदीप्तिकी इसका ही है। यह एक आश्वशक्ति का समतुल्य है। यह एक आश्वशक्ति का समतुल्य है। तो ये 746 वाट का समतुल्य है। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता पर है तो प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु के समान आकार का। वस्तु के समान आकार का होगा। आगे ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। तो ऊष्मागति का ये दूसरा नियम ये कहता है। ऊष्मागति का दूसरा नियम। 88 नंबर है, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। तो ये किसके संगत? ये 100 डेसिबल की संगत होती है। आगे 1 नैनोमीटर बराबर है। तो ये है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 90 नंबर है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ये नाभिकीय संलयन। आगे किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो ये है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। उसमें से जो होता है उच्च कोटि का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। तो ये सेट यहाँ पर समाप्त होता है। अब यहाँ से गणित स्टार्ट होता है। गणित को आप लोग गणित और रीजनिंग खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड करके खुद से इसको रीड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।